नमस्कार। अपने चैनल मंजू पूर्णेंदु पे मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरी कुछ फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा कि मुझे नी में बहुत पेन होता है पर मैं रिप्लेस नहीं कराना चाहती हूँ। तो मैं उन्हें ये एडवाइस करना चाहूँगी कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो रिप्लेस ना कराएं, क्योंकि ओरिजिनल होता है और डुप्लीकेट होता है। आप अभी जितने काम कर ले रही हैं अपने ओरिजिनल नी के साथ, आपको थोड़ा-थोड़ा पेन ज़रूर होता होगा, पर अगर मैं जो एक्सरसाइज़ बताने जा रही हूँ, वो रेगुलर करने लगेंगी आप, तो उससे भी बिल्कुल आप फ्री हो जाएँगी। सबसे पहली बात, आपको कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर का वॉक करना है, बहुत ज़्यादा वॉक मत करिएगा। क्योंकि जब आपके नी का लुब्रिकेशन कम होता है और कार्टिलेज कम हो जाता है, तो उस पे बहुत प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, कुछ एक्सरसाइज़ ऐसी ज़रूर करनी चाहिए जिससे वो लुब्रिकेशन बढ़े। तो सबसे पहला काम, आप अपने खाने को हेल्दी करिए। अपने खाने में बादाम, अखरोट ज़रूर शामिल करिए। सुबह, दोपहर, शाम जब भी आपका मन हो, आपको कम से कम 2 से 3 अखरोट और 8 से 10 दाने बादाम के ज़रूर खाना चाहिए। इसके अलावा अपने खाने में आप तिल, अलसी के बीज इन सबको भी शामिल करें। ये इसमें इतना ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 3 और कैल्शियम होता है कि जो आपकी बोन में एक डिटोरिएशन शुरू हो गया है ना, वो वहीं स्टॉप हो जाएगा और धीरे-धीरे क्या होगा, वो बैक होना शुरू हो जाएगा, यानी आपकी रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ अपनी पहली एक्सरसाइज। आराम से कुर्सी पे बैठ जाइए, हाथों को अपने थाइस पे रख लीजिए, मस्ती के मूड में पैर को हिलाइए। 20 मन में काउंट करते रहिए, 20 टाइम्स हो जाए तो स्टॉप कर दीजिए। कोई भी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मत करिए, उतना ही करिए जब तक कि आपको पेन नहीं होता। अगर 10 टाइम्स करने के बाद भी आपको लगता है नहीं अब मैं नहीं कर सकती, मुझे दर्द हो रहा है, वहीं स्टॉप कर दीजिएगा। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप 20 टाइम्स करिए। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करना है, एक पैर को आपको नीचे रखना है, दूसरे को ऊपर ले आइए। जितना आप ला सकती हैं आराम से, ये ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है। होल्ड करिए, मन में काउंट करिए 20 तक, नीचे आ जाइए। अब दूसरे पैर को ऊपर ले जाइए, फिर वही प्रक्रिया दोहराइए। मन में काउंट करिए 20 तक। जब आपको लगे कि आपका 20 पूरा हो गया है, पैर को नीचे ले आइए। इस प्रक्रिया को भी आपको 5 बार दोहराना है, पर ध्यान रखिएगा उतने ही देर तक आपको पैर को ऊपर रखना है जितने देर आपको पेन नहीं हो रहा है। जैसे पेन होगा आपको उसको वहीं स्टॉप कर देना है। तो चलिए मैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज बताती हूँ। किसी भी बेड पे या जमीन पे आप आराम से बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, पैरों को बाहर की ओर फैलाइए, हाथ को इस तरह से टिका लीजिए, क्योंकि आपके कमर पे भी जोर नहीं पड़ना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पैरों को नीचे ले जाइए, जितना ले जा सकती हैं। मन में काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस ले आइए, फिर 20 काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों थोड़ा सा रिलैक्स करिए। जब आपका 5 बार ये पूरा हो जाए, अब यही प्रक्रिया एक पैर से दोहराना है। एक को नीचे की ओर खींचना है, दूसरे को ऊपर की ओर। फिर 20 काउंट करिए और अब दूसरे पैर से यही करिए। शुरू में आपको दिक्कत होगी, दर्द भी होगा, लेकिन वही मैं कहूँगी बहुत प्रेशर मत बनाइएगा। जितने बार आप आराम से कर सकती हैं उतने बार करिएगा, क्योंकि धीरे धीरे आप देखेंगे कि अपने आप ही ये 20 टाइम्स क्या उससे ज़्यादा भी आप कर लेंगी, तब भी आपको पेन नहीं होगा, क्योंकि आपकी रिकवरी शुरू हो चुकी है। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है,
दोनों पैरों को यूं घुमाना है। फिर यही करना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसको रोटेट करिए, आराम से पेन हो बंद कर दीजिए। एक बार 20 टाइम पूरा करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करिए, फिर अब करिए। समझ में आया? अब आपको अगला क्या करना है, बिल्कुल आराम से ऐसे बैठिए, धीरे धीरे एक पैर को ऊपर उठाने की कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा नहीं, ध्यान देते हुए कि कमर पे जोर नहीं पड़ना चाहिए। हाथ को इस तरह से टिकाए रखिए। अब दूसरे पैर को ऊपर उठाइए, इसको भी शुरू में आप 10 टाइम्स करिए, फिर जब आपकी आदत हो जाएगी तब आप इसको 20 टाइम्स कर सकती हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताने जा रही हूँ। इस तरह से एक टॉवल लीजिए, उसको रोल कर लीजिए, और रोल करने के बाद आपको क्या करना है, अपने घुटने के नीचे इसको रखना है और जितना प्रेशर दे सकती हैं आप, ये देखिए, प्रेशर दीजिए, फिर काउंट करिए 1 से 20 तक। रिलैक्स, फिर प्रेशर दीजिए, 5 टाइम्स करना है, ज़्यादा नहीं। शुरुआत 5 टाइम्स से करिए, फिर धीरे धीरे आप इसको 10 टाइम्स 20 टाइम्स जितना भी चाहे बढ़ा सकती हैं, पर शुरू में आपको 5 टाइम्स ही करना है। 2 हो गया, थर्ड टाइम मेरा ये है, देखिएगा। बस यही करना है। आप जब भी इस तरह से स्ट्रेच कर रही हैं, मन में 20 टाइम्स काउंट जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आपने ऊपर किया पैर तुरंत नीचे कर लिया तो उसका कोई फायदा नहीं होना है। हाँ, जब आप पैर को इस तरह से होल्ड करेंगी और खूब अच्छी तरह से प्रेशर देंगी पैरों पे, तब आपका पैर धीरे 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 ठीक होने लग जाएगा। अब मैं दूसरे पैर से यही प्रक्रिया करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने टॉवेल को यहाँ इस जगह डालना है, इस जगह डाला, इस पैर को सीधा फैलाया और इससे अब प्रेशर दे रही हूं मैं, देखिएगा। हाँ, जब प्रेशर दीजिए तो आपका नीचे जो है एड़ी जो होती है वो ऊपर उठ जाएगी अपने आप, तभी प्रेशर देंगे आप। अगर आपने एड़ी नीचे टिका रखी है तो वो प्रेशर प्रॉपर नहीं होगा। आराम से पैर को ऊपर उठ जाने दीजिए और प्रेशर दीजिए। आप 20 टाइम काउंट्स करते रहिए। रिलैक्स, अगेन, अगेन, वन मोर टाइम, रिलैक्स। अब आपको क्या करना है, अब आपने इतनी एक्सरसाइज की, कुछ मसल्स स्टिफ हुई, कुछ रिलैक्स हुई, बिल्कुल आराम से अपने पैरों को रिलैक्स कर लेना है। इससे आप देखिए कितना आपके पैरों को रिलैक्सेशन फील होगा। अगर थकान भी होगी तो वो भी हल्की हो जाएगी। थोड़ी देर ऐसे करिए, फिर रेस्ट करिए। तो चलिए, मैंने जो भी एक्सरसाइज बताई है उसको आप करिए और प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए जरूर कि आपको इससे कितना फायदा हुआ। मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ कि अगर आप रेगुलर इस एक्सरसाइज को कर रही हैं तो आपको नी रिप्लेस कराने की जरूरत नहीं होगी, और मेरे ख्याल से डॉक्टर भी आपको यही एडवाइस करेंगे शुरू में। हाँ, जब कभी ऐसा होता है कि आप बिल्कुल नहीं चल पा रही हैं, पैर को घसीट के चलने की नौबत आ जा रही है, उस समय तो करवा लेना चाहिए भाई। लेकिन वही है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है, ये सोच के आप चलिएगा। अगर इसको आप एक्सरसाइज को करती रहेंगी तो मुझे नहीं लगता कि रिप्लेस कराने की जरूरत होगी। तो चलिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। दूसरे, हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए। जब आप एक्सरसाइज कर रही हैं तो मन में इस भावना के साथ करिए कि हाँ, इससे मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी और मुझे पता है कि मैं नियम से इस एक्सरसाइज को करूंगी। और जिस दिन आपने ये ठान लिया, यह मेरा वादा है आपके साथ कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी।
तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड बी हेल्दी एंड ब्यूटीफुल। बाय। अगर फिर मैं वही कहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, यूज़फुल लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।